और वो भी फ्रांस में ही जाकर के हो सकती थी, क्योंकि पोलैंड में तो होगी नहीं, लड़कियों को तो पढ़ाती नहीं है वहां पे। तो इन दोनों बहनों ने आपस में तय किया कि जो क्यूरी है, मेरी क्यूरी, वो मेरी क्यूरी किसी परिवार में जाकर के बच्चे की आया की कोई जगह खाली थी, कोई लोग कठिन परिस्थितियों में से लोग काम करते हैं, देखो। और वैज्ञानिक जो होता है वो कितना उसको अपने सपने को छोड़ता नहीं। डॉक्टर कलाम कहा करते थे कि अगर एक सपना पालो, अपना सपना पालो और छोड़ना नहीं उसको। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद वो अपने सपनों को छोड़ते नहीं। वैसा ही हुआ, इन्होंने आया की नौकरी की। बड़ी बहन पहले फ्रांस गई, उसने वहां मेडिकल में एडमिशन लिया, फिर उसने पैसे जमा किए, उसने पैसे भेजे, और तब ये फ्रांस गई पढ़ने के लिए। और फ्रांस में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पैसे नहीं थे। जाने के लिए भी जो होता है ना आजकल, जैसे एसी फर्स्ट क्लास, एसी सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, स्लीपर क्लास, जनरल क्लास, तो जहाज में भी उस तरह क्लास होते थे, समुद्र के जहाज में भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास के टिकट लेकर के और ये वहां पर गई, और जहां इन्होंने रहने के लिए सस्ते से सस्ता कौन सा कमरा मिल सकता है वो ढूंढा। जो यूनिवर्सिटी जहां एडमिशन हुआ था उसे बहुत दूर, 30-35 किलोमीटर दूर, क्योंकि पैसे कम थे, शहर में कमरा लेने से ज्यादा लगता है। और उसमें एक कमरे के अंदर में, और ठंड के अंदर में, बहुत ठंड पड़ती है फ्रांस के अंदर में, ओढ़ने के लिए एक पहन करके किसी तरह अपना सर्दी से बचती थी वो। ऐसे ऐसे करके उन्होंने वहां पर पढ़ाई की, और उसके बाद तब वहां पर रिसर्च किया, और तब वहां पर खोज की, और तब उन्होंने, मैडम क्यूरी ने, और 2 नए तत्वों की खोज की। बताया आपको आवर्त सारणी जानते हैं? आवर्त सारणी पढ़िए केमिस्ट्री में, एक पीरियोडिक टेबल बनी होती है, उसमें सब तत्वों के नाम लिखे होते हैं। तो उन्होंने रेडियम, एक रेडियम और दूसरा पोलोनियम, और ये नाम भी उन्हीं के रखा हुआ है। पहले उन्होंने खोजा था पोलोनियम, और पोलोनियम नाम इसलिए रखा था कि वो पोलैंड के रहने वाले थे, अपने देश से कितना प्रेम था उनको। एक स्कॉलरशिप मिली थी पढ़ने के समय में, जिस समय पढ़ाई कर रही थी। जब पढ़ाई पूरी हो गई, और उसके बाद जब उन्होंने पहला कहीं पे रिसर्च प्रोजेक्ट लिया, और वो रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा किया, तो जिसने वो प्रोजेक्ट दिया था उन्होंने उसके लिए कुछ पैसे दिए, और वो पैसे, आप सोचो कितने कठिनाइयों से वो गुजरी थी, और उनको जब वो पैसे मिले तो वो पैसे उन्होंने यूनिवर्सिटी को दे दिए, और ये कह के दे दिए कि मुझे आपने जितनी स्कॉलरशिप दी थी, ये सारा पैसा मैं आपको इसलिए दे रही हूं कि पोलैंड से अगर किसी का एप्लीकेशन आए तो ये स्कॉलरशिप आप उसको दीजिए। बहुत कठिन परिस्थितियों में से जूझते हुए, क्योंकि पोलैंड में कोई किसी बड़े अच्छे स्कूल में, आगे बढ़ा अंत में जाना है, लास्ट, हाँ पीछे पीछे। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का लिखा हुआ ये यहाँ पर संदेश है, जो आप पढ़ नहीं पाओगे, हम भी नहीं पढ़ पाएंगे। वो संदेश में उन्होंने कहा है कि हमारे देश के बच्चों को साइंस की जो आनंद है, साइंस में जो मजा है, उस आनंद का अनुभव कराना चाहिए, और उसके बाद उसके आधार के ऊपर उनमें ऐसी सोच विकसित करनी चाहिए कि वो विज्ञान का प्रयोग करके मानवता की सेवा करें। जो मनुष्य की जो समस्याएं हैं, देश की जो समस्याएं हैं, उनको वो सुलझा सके, उसके लिए विज्ञान का प्रयोग कर सके। इसके लिए उनको विज्ञान में जो आनंद है, विज्ञान करने का जो मजा है, आनंद है, उसका उनको अनुभव कराना चाहिए। ऐसा वो संदेश वहां पर लिखा हुआ है। तो वैज्ञानिक कोई बहुत विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति होगा वही बनेगा, ऐसी बात नहीं है। वैज्ञानिक होने के लिए आपकी सोच विज्ञान जैसी होनी चाहिए। आपको हमेशा पूछना चाहिए, ये क्यों, ऐसा कैसे, इसके अंदर क्या है, ये कैसे काम करता है। ये नहीं कि जितना आपको बता दिया उतना आपने पढ़ लिया, उतना आपने समझ लिया।
उसके आगे हट करके अपने मन में सवाल उठने चाहिए, नए सवाल उठने चाहिए। और कितने भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, जैसी भी परिस्थिति हो, उसके अंदर में अपना मोरल डाउन नहीं होने चाहिए, अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नई चीज खोज करने की जो अपने दिमाग के अंदर में चिंतन है वो कम नहीं होना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितना भी परिश्रम करना पड़े, कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, वो जो लगे रहते हैं, है ना, जो लगे रहते हैं वही वैज्ञानिक बनते हैं, बड़े वैज्ञानिक, ठीक है ना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल जो हमें मन है वही हम करेंगे, ऐसा जब हम करते हैं तब हमारे मस्तिष्क का ज़्यादा विकास होता है। और हमारे मस्तिष्क का विकास इसलिए भी होता है कि हम उसका इस्तेमाल करके और नई नई चीज़ खोज करके निकाल सकते हैं, है ना। जो पहले से मालूम है, बहुत सारे लोगों को मालूम है, लाखों लोगों को मालूम है, करोड़ों लोगों को मालूम है, वो हमें पढ़ना है। जो हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा है वो तो बहुत लोगों को मालूम है ना। आपसे बड़े जितने बच्चे हैं सब लोग पढ़ चुके हैं, जिसने लिखा है उनको भी मालूम है, सबको मालूम है, बहुत लोगों को मालूम है। तो वो तो एक बात हो गई कि जो पहले से मालूम है हमें भी वो बात मालूम होनी चाहिए। जो सबको मालूम है वो हमें भी मालूम होनी चाहिए। अगर अभी जितना ज्ञान मेरे पास में है, पूरी दुनिया के पास में है, उसी को हम रिपीट कराते चले, उसी को दूसरे बच्चों को बताते चले, फिर वो बड़े हो जाए तो उनको उनसे छोटों को बताएं, तो ज्ञान का विकास कैसे होगा। और ज्ञान का विकास तो हुआ है ना। आज से 1000 साल पहले जितना ज्ञान था, आज क्या सोचते हो उससे कितने गुना ज्ञान हो गया होगा। 1000 साल पहले जितना ज्ञान था विश्व में, दुनिया में, आज उससे कितने गुना हो गया होगा। 2 गुना कि 3 गुना कि 20 गुना कि 100 गुना कि 1000 गुना, 1000 गुना हो गया होगा कितना। और हर अब तो एक 5 साल में भी आप देखोगे तो 5 साल में भी कितना नई नई चीजें आ जाती है। आप लोग तो शायद शुरू से आपने मोबाइल फोन देखा होगा, लेकिन मैंने तो बना नहीं था मोबाइल फोन का, तो नाम ही नहीं सुना था, कभी ना देखा था ना नाम सुना था ही नहीं, विश्व में था ही नहीं। और फिर अचानक से पता चला कि अच्छा ऐसा भी फोन होता है, शहर में करता है। मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे दिल्ली के शहर में फोन करना है, तो ऐसे नहीं मिला करते थे, तो हमें एक बुकिंग करानी पड़ती थी पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट से, क्या क्या हो जाता है। लेकिन पिछले 15-20 साल के अंदर में और देखो नया ज्ञान आया, नई चीज आई, मोबाइल फोन आया। अब जेब में लग करके हम लोग घूमते रहते हैं, यहाँ वहाँ कहीं भी जाते रहते हैं। तो ज्ञान तो बढ़ाना है, ज्ञान कैसे बढ़ेगा, ज्ञान कैसे बढ़ेगा। ज्ञान तब बढ़ेगा जब हम नई नई चीजें हम सोचेंगे, नई नई वैज्ञानिक जो यही कहते हैं, वैज्ञानिक जो नई नई जो चीज सोचते हैं वही तो वैज्ञानिक होते हैं ना, कोई अलग से थोड़ी वैज्ञानिक होता है। जो भी नई नई चीज सोचेगा वही तो वैज्ञानिक होगा ना। तो वो नई नई चीज सोच करके और उसमें से नई चीजें निकालने की क्षमता अपने शरीर से करना, तो ये आपका जो पूरा कार्यक्रम है रना कलाम का, मेरे ख्याल से इस तरह की योजना से है कि जो टेक्स्ट बुक में है, जो सबको मालूम है, वो तो मालूम है ही, लेकिन उसके आगे बढ़ करके आप नए मॉडल्स आपने बनाए होंगे, नई चीज़ें आपने की होंगी, नए प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए होंगे, तो कुछ तो नया है। अब ये कलाम साहब का जो नाम है वो बहुत, उसको सुन करके मन में बहुत श्रद्धा होती है ना, होती है ना। तो सुना है क्या आपने कलाम साहब को कभी उनका भाषण सुना है क्या, टीवी पे या भाषण अलग से सुना है क्या? मुझे वो कई बार मौका मिला है उनको सामने उनका भाषण सुनने का। और आखिरी बार उनका भाषण मैंने सुना था करीबन 3 साल पहले, जुलाई महीने के अंदर में दिल्ली के अंदर। वो कुछ चीज़ें जो उन्होंने वहाँ पर भाषण में कही थी वो हम आपको बताएंगे। उन्होंने एक तो ये कहा था कि हर एक विद्यार्थी, उनके सामने वहाँ कालकाटा स्टेडियम में
2000 के करीब विद्यार्थी बैठे थे और वो उनको एड्रेस कर रहे थे, उनको बता रहे थे। और उनका कहना था कि हर एक विद्यार्थी के अंदर कुछ अलग करने की क्षमता है और आप अपने जिंदगी में, आपकी जिंदगी सफल जिंदगी तब होगी जब आप कुछ अलग हट करके करोगे, कुछ आपका अपना सपना है। जो क्लास के अंदर में पढ़ाई हो रही है वो आपका अपना सपना नहीं है, वो तो पूरी क्लास का सपना है। वो तो हर क्लास का हर बच्चा चाहता है कि हमें तो खूब अच्छी तरह से वो सब पढ़ाई आ जाए और खूब अच्छे अच्छे नंबर भी आ जाए और सब माता पिता करना चाहेंगे, हम ये करेंगे, किसी ने नहीं किया तो हम ये करेंगे, ऐसा एक सपना होना चाहिए। और ऐसा सपना लेकर उसको हम पूरा कर सकेंगे, इस बात की क्षमता सबके अंदर होती है। ऐसा उन्होंने बड़ा जोर देकर के कहा, उन्होंने बड़ा जोर देकर कहा कोई ये ना सोचना कि मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ, मुझमें तो वो विलक्षण प्रतिभा नहीं है, वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस नहीं है, वो जो लोग बड़े बड़े काम करते हैं वो तो कुछ अलग किस्म के होते हैं, उनको भगवान जब जिस समय बनाता है, उनको जीवन देता है तो उस समय उनमें ज्यादा बुद्धि भर देता है, ज्यादा कैपेसिटी भर देता है, ज्यादा छेद पड़ जाना, उनके पीछे पड़ जाना हमें करना ही है और उसके लिए कोई समय की सीमा नहीं है। 2 साल में होगा कि 15 साल में होगा कि 10 साल में होगा, जब तक नहीं होगा तब तक हम उसको छोड़ेंगे, हम उसके पीछे लगे नहीं। फेलियर होंगे, असफलताएं होंगी, हम कुछ कर रहे हैं और जैसा हम चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है तो उससे घबरा करके छोड़ना नहीं है, उसके पीछे लगे रहना है। तो इस तरह की बातें उन्होंने हमें, अलग किस्म के लोग होते हैं, अलग किस्म की उनकी बनावट होती है, वैसा कुछ नहीं है, कोई कर सकता है। इस बात PSLV जो है वो इसरो का, जहाँ से हम लोग रॉकेट अंतरिक्ष में जोड़ते हैं, जो मंगलयान पे गया, चंद्रयान पे गया, वो सबके लिए जो जहाँ से हम उसको फेंकते हैं वो PSLV कहलाता है। तो ये सारी जो प्रेरणा थी अब्दुल कलाम साहब की, और इसीलिए राष्ट्रपति रहते हुए जब उन्होंने अपना साइंस के वहाँ से रिटायर हुए, वो जो मिसाइल वाला प्रोग्राम था DRDO का, तो उसके बाद वो राष्ट्रपति बने भारत के, बताया आपको। अलग अलग जगहों पर जा करके स्कूल के बच्चों के साथ बातें करें, स्कूल के बच्चों को भाषण दें। क्यों? क्योंकि उनको बच्चों में बहुत विश्वास था, बच्चों में उनको बहुत विश्वास था, उनको पता था कि ये बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं और पूरे भारत के सारे, ये नहीं दिल्ली वाले या बम्बई वाले या कलकत्ता वाले, पूरे भारत के बताना चाहते हैं, बताने के लिए सहारा लेना पड़ता है। एक नया ज्ञान जो है ये दूसरी तरफ होने में जो है ये बने सर आइजैक न्यूटन बने, हाँ बने सर। अल्बर्ट आइंस्टाइन किस लिए प्रसिद्ध है? रोशनी से ज्यादा तेज नहीं चल सकती, जो जितने स्पीड से, जितनी तेजी से खाली जगह के अंदर में रोशनी चलती है, उससे ज्यादा तेज आप किसी भी चीज को नहीं चला सकते, चाहे कुछ भी कर लो। ये आइंस्टाइन की बहुत साइंटिफिक कोर्स, इन्होंने भी बहुत खोज की, बहुत नई नई बातें की, और इन्होंने जब कुछ नई खोज की और उसको उन्होंने कहीं पे प्रकाशित करने के लिए भेजा, तो उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या लिखा है, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये क्या है, पता नहीं, हम नहीं छापेंगे। तो इन्होंने अपना वो सब कुछ जो रिसर्च किया था, जो लिखा था, वो सीधा अल्बर्ट आइंस्टाइन को पोस्ट कर दिया, चिट्ठी भेज दी। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, और अल्बर्ट आइंस्टाइन को समझ आ गया कि उन्होंने कितनी बड़ी खोज की। सत्यनाथ बोस ने कितनी बहुत है। यस सर। ये कौन है? आइजैक न्यूटन। ये है आइजैक न्यूटन।
और ये इधर में कौन है? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। किसने बोला विक्रम साराभाई? हाँ, ये विक्रम साराभाई है। विक्रम साराभाई ने क्या किया? स्पेस के बारे में रिसर्च की। किसके बारे में? स्पेस के बारे में रिसर्च की। जो इन्होंने बहुत सारे नाम बनाए, उसी में से एक है इसरो। इसरो का नाम जानते हो? वो इसरो की शुरुआत विक्रम साराभाई। अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, उसकी शुरुआत विक्रम साराभाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, उसकी भी शुरुआत विक्रम साराभाई। इसरो अभी क्या करता है? इसरो किस लिए प्रसिद्ध है? सैटेलाइट भेजता है। अभी मंगलयान हुआ था ना, गया था ना मंगलयान, तो इसरो नहीं भेजा था। वो जो इसरो संस्था है वो इन्हीं के प्रेरणा से बनी हुई संस्था है। ये जो ऊपर में, ये बीच में कौन है? बीच में मैक्स प्लैंक है, आप इसको भी जानते होंगे। ये जो है ये चंद्रशेखर है। ये जो है ये चंद्रशेखर है। और चंद्रशेखर जी जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तारों की, हाँ, तारों की खोज की थी। हाँ बिल्कुल। चंद्रशेखर जी ने ये बताया कि किस तारे का क्या भविष्य होने वाला है। अगर छोटा तारा होगा तो उसका क्या भविष्य होगा, बड़ा तारा होगा तो उसका क्या भविष्य होगा, कौन किस तरीके से कई लाख साल के बाद किस तारे का क्या भविष्य होगा, ये चंद्रशेखर जी ने बताया। इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला। ये भाभा साहब पिछले भी आए, ये अपने भाभा साहब है ना, ये अपने भाभा साहब। आगे आइए, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे। हाँ, अब ये कौन है? ये अपने स्कूल के, कॉलेज के हमेशा टॉपर रहे। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने स्कूल के, कॉलेज के, और सीवी रमन अपने स्कूल कॉलेज के हमेशा फर्स्ट किया जब से स्कूल गए तब से। और बहुत कम उम्र के अंदर ही उन्होंने बीएससी एमएससी कर लिया। लेकिन स्कूल की, कॉलेज की पढ़ाई करते करते भी उन्होंने नई खोजें की। वो बजाते ना, तबला बजाते, जानते हैं आप? तबला जानते हैं? तबला जानते हैं? तबला, ढोलक, मृदंग, ऐसा करके बजाते ना, दोनों हाथ से ऐसा करके। वो मृदंग के ऊपर उन्होंने बड़ा अच्छा रिसर्च किया जब ये एमएससी में पढ़ते थे। जिस समय में ये एमएससी में पढ़ते थे तो जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाई होती थी वो तो पढ़ते ही थे, और इम्तहान के अंदर में टॉप करते ही थे। तो वो तो करना ही है, वो सभी को करना है। लेकिन मृदंग कैसे बजता है, उसके जो जब उसको हाथ से ठोकते हैं तो किस तरीके के उसके अंदर कंपन पैदा होते हैं, और क्या वहाँ पे क्या साइंस होती है, कैसे उससे उस ढंग की आवाज़ निकलती है। किसी भी चीज़ को ठोकेंगे तो आवाज़ निकलेगी, लेकिन वो उनको मृदंग की आवाज़ बहुत पसंद थी, तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया कि ये ऐसे वाली डिज़ाइन का बनने से और ऐसे रस्सियाँ उसके अंदर में तान करके, ठोक करके और करने से, और तब हाथ से जब बजाते हैं तो ऐसी अच्छी वाली आवाज़ क्यों निकलती है। तो इसके लिए उन्होंने रिसर्च किया, और जब पढ़ाई उनकी चल रही थी एमएससी की, उसी समय साथ तो आप अपनी पढ़ाई करते रहना, जो टेक्स्ट बुक में लिखा है पढ़ते रहना, जो स्कूल में पढ़ाई हो रही है करते रहना, उसको याद करते रहना, समझते रहना, रिवाइज करते रहना। लेकिन साथ में जो आप देखते हो, जो आपको अच्छा लगता है, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, खाने के बाद लेजर रमन कहते हैं। तो रमन का नाम जो है पूरी दुनिया के अंदर में आज भी बहुत श्रद्धा के साथ में लिया जाता है। और इन्होंने जब अपना एमएससी पूरा किया, तो एमएससी पूरा करने के बाद ये भी सीधे वैज्ञानिक नहीं बन गए, क्योंकि वैज्ञानिक तो थे ही, शुरू से ही वैज्ञानिक थे। जो भी कोई नया सोचता है वो वैज्ञानिक होता है। और इन्होंने तो बहुत नया सोच लिया था, बीएससी एमएससी करते ही समय बहुत कुछ नया सोच लिया था। लेकिन तब भी अपनी पढ़ाई काम करते थे, आते थे, घर से जाते थे, घर से ऑफिस का काम करते थे, आते थे। विज्ञान से रिश्ता सीधा बहुत बन नहीं पा रहा था, टूटा हुआ था। और आगे बढ़ाइए। वो आ रहे थे, ऑफिस से लौट रहे थे,
तो उनको चलते हुए एक ये बिल्डिंग दिखाई पड़ी और इस बिल्डिंग के ऊपर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, नेम प्लेट, नाम लिखा रहता है ना, दुकान के आगे नाम लिखा रहता है दुकान का, तो उसी तरीके से इसका नाम लिखा हुआ था। वो नाम था इंडियन एसोसिएशन, बोलो इंडियन एसोसिएशन, फिर से बोलो, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। अब मैं एक बार पूरा बोलूंगा फिर आप बोलना, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। इतना घचपच हो गया ना, फिक्स हो गया, एक तरह से आवाज आनी चाहिए पूरी ना। फिर से सुनो, इंडियन एसोसिएशन ऑफ, फिर से सुनो, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। बोलो, हाँ अब अच्छा निकला। तो ये ऊपर में वो बिल्डिंग के ऊपर ये नाम लिखा हुआ था और इसका मतलब होता है, इंडियन एसोसिएशन तो समझ ही गए, भारत की संस्था, किस लिए, क्या करने के लिए, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब जानते हैं, खेती करना, पैदा करना। कल्टीवेशन का मतलब होता है पैदा करना, और क्या पैदा करना, साइंस और कल्टीवेशन ऑफ साइंस, विज्ञान पैदा करने के लिए ये एसोसिएशन है। नहीं था, कोई प्रोफेसर नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, यहाँ आइए आप एडमिशन लीजिए, हम आपको पढ़ाएंगे और एक्सपेरिमेंट कराएंगे और विज्ञान सिखाएंगे। नहीं, वहां पर केवल सामान थे, और वो भी थोड़े बहुत सामान जो लोगों ने कहा में ये ला दो, तो वो ला दिया, वो ला दो तो वो ला दिया। वो कहते थे जिन्होंने ये बनाया, अपने से कुछ सोच सकते हो कि अरे हम ऐसा करना चाहते हैं तो यहाँ आओ, करो। उसके लिए जो सामान चाहिएगा वो सामान हम लोग बनाएंगे, कोशिश करेंगे, लगाएंगे, लेकिन पहले से हम बताएं और तब आप करिए, वो नहीं। विज्ञान, साइंस का कल्टीवेशन करना है, पैदा करना है, विज्ञान को पैदा करना है। जो पहले से विज्ञान है केवल उसी को नहीं फैलाना है, विज्ञान को पैदा करना है। और विज्ञान पैदा तब होता है जब आप कुछ नया सोचते हो, जब कुछ हटके सोचते हो, अपने मन से सोचते हो। तो सीवी रमन को तो बिल्कुल आनंद आ गया, स्वर्ग का आनंद आ गया, बोला अरे वाह ये तो मेरे लायक जगह है। तो दिन भर ऑफिस करते थे और ऑफिस खत्म होने के बाद सो जाते थे, और वहां पर उन्होंने तरह तरह के विज्ञान के प्रयोग किए अपनी तरफ से, और उसी में से फिर वो सीवी रमन का रमन इफेक्ट सर्च करने का आगे सारा कार्यक्रम चला, जिन पर बहुत आप गर्व कर सकते हो, श्रद्धा कर सकते हो, सम्मान कर सकते हो। पूरी दुनिया जिनकी आभारी है, जिनका हमें धन्यवाद करना चाहिए, ये वो है, इनका नाम है, कोई बताओगे, माइकल फैराडे। नाम सुना है आपने, माइकल फैराडे? कहाँ सुना है, कहाँ सुना है? पढ़ा है, वहां तो नाम नहीं सुना होगा, वहां तो नाम पढ़ा होगा, और मैम ने बताया वो नाम सुना होगा, है ना? हाँ सर, इन्होंने ट्रांसफार्मर की पूछी। ये जो है माइकल फैराडे, इनकी जिंदगी देखो। सीवी रमन की जिंदगी हमने आपको बताई, अब माइकल फैराडे की जिंदगी देखना। माइकल फैराडे एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे। इनके माता पिता बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। सीवी रमन के पिताजी खुद गणित के शिक्षक थे, और इसीलिए वो जानते थे कि शिक्षा क्या होती है, और उन्होंने अपने बेटे को अच्छे से अच्छे स्कूल के अंदर में भेजा था। लेकिन माइकल फैराडे के जो माता पिता थे वो पढ़े लिखे थे। लोहे को जो पीट करके और खुरपी बनाते हैं और चाकू बनाते हैं और लोहे का काम करते हैं, तो उसको लोहार कहते हैं। तो माइकल फैराडे के जो पिताजी थे वो लोहार का काम करते थे, और उसमें भी उनको बहुत कम पैसे मिलते थे। घर घर घूम करके और खटखटा के दरवाजा पूछा करते थे। किसी को क्या अक्षर ज्ञान हो गया, उनको थोड़ा बहुत गणित सीख लिया, 1-2 साल के अंदर का स्कूल में जितना शुरू में आप कर सकते हो उतना उन्होंने किया। और उसके बाद 13 साल की उम्र में उनको भी काम करना पड़ा, उनको भी एक
किताब की दुकान के ऊपर, किताब की दुकान नहीं, जो बाइंडिंग करते हैं, किताब की जो बाइंडिंग करते हैं, बाइंडिंग समझते हैं ना? यस सर। जो अलग अलग पन्ने होते हैं और फिर उसको मिला करके तो बुक बाइंडिंग करना उसको कहते हैं। तो एक बाइंडिंग वैज्ञानिक अलग होता है, स्कूल के अंदर क्या पढ़ाई हो रही है और कॉलेज के अंदर में क्या पढ़ाई हो रही है वो अलग होता है, लेकिन जो अपने दिमाग के अंदर, जो अपने दिल के अंदर, अपने अंदर जो वैज्ञानिक बैठा हुआ है वो अलग बैठा हुआ होता है। ऐसे उन्होंने अपना ज्ञान बढ़ाया, ऐसे उन्होंने पढ़ा, अलग अलग तरह की चीज पढ़ी। कभी कोई किताब आ जाए, कभी कोई किताब आ जाए, कभी किसी विषय पर लिखा हुआ कुछ आ जाए, कभी किसी विषय पर लिखा हुआ तो अपनी तरफ से और चीजें निकाली है। और उनके कई सारे लेक्चर्स हैं सिर्फ इस बात के ऊपर कि मोमबत्ती जलती कैसे है, क्या होता है जब मोमबत्ती जलती। तो इस तरह से अपने घर के अंदर में वो प्रयोग कर करके वो वैज्ञानिक बने। और फिर जो शहर का लेक्चर सुना, कई सारे लेक्चर सुनते हुए उन सबका सुना, उसके बाद अपने नोट्स बनाए और उसके बाद उसमें और क्या हो सकता है आगे बढ़ के, जितना सुना उतना तो लिखा ही, उसके बाद और क्या प्रश्न खड़े होते हैं और उन प्रश्नों के क्या उत्तर हो सकते हैं, और कुछ अपने भी एक्सपेरिमेंट्स करके वो सारा करके उन्होंने एक मोटी सी स्क्रिप्ट बनाई और मेरा चाहते हो तो इस लेबोरेटरी में कर सकते हो। और ऐसे करके वो बहुत बड़े साइंटिस्ट। उनकी जो सबसे बड़ी खोज है, जैसे ये था ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर जिस सिद्धांत ले जाओ बाहर निकालो तो उस तार में बिजली पैदा हो, उसमें अगर बल्ब जोड़ दें तो वो बल्ब जलता है। हम लोग करते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग, होता है। और इसी सिद्धांत के ऊपर ट्रांसफार्मर भी बना, इसी सिद्धांत के ऊपर हमारे सारे पावर प्लांट्स बनते हैं, जो बिजली जहाँ बनती है, थर्मल पावर प्लांट, पानी। अब तो हम बताएंगे, आगे बढ़ो। ये है मेरी क्यूरी, नाम सुना? ऊपर शासन करना है तो इस देश के जो लोग हैं उनको शक्तिशाली नहीं होने देना है, तभी तो शासन चलेगा ना। अगर हमारे जो देश के लोग हैं वो शक्तिशाली होंगे, उनका दिमाग शक्तिशाली होगा, वो ठीक प्रकार से सोचेंगे, सही गलत का फैसला करेंगे, हिम्मत वाले बनेंगे, उनको अपनी ताकत का एहसास होगा। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभी बच्चों को अपनी ताकत का एहसास कराते थे, तब तो विदेशियों का शासन नहीं चलेगा। तो अगर विदेशी लोग शासन है ना, और इसको हम लोग कहते हैं MnO2, ठीक है, क्या क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, ठीक है, तो इसको क्या किया? MnO2 क्या हो गया? मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या हो गया? मैग्नीज डाइऑक्साइड। और हम क्या करेंगे? अच्छा, दूसरी चीज और दिखा देते हैं। ये देखो क्या है? हाइड्रोजन। ओके, और आगे भी तो पढ़ो, हाइड्रोजन के आगे क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन IP। हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन, इसके अंदर में हाइड्रोजन परऑक्साइड है और इसको हम लोग H2O2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब हमें चोट लग जाती है ना तो डॉक्टर भी इसका यूज करते हैं, चोट लग गई तो साफ करने के लिए। ये मेडिकल शॉप में मिलता है ना, मेडिकल की दुकान में ये मिलता है बहुत आसानी से। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस, दिख रहा है? ओके, तो हमने इसके अंदर MnO2 डाला और ये H2O2 डाल रहे हैं। और ये देख रहे हो, ये बुलबुले बुलबुले टाइप के उठ रहे हैं, तो क्या हो रहा है इसमें? रिएक्शन हो रही है ना, अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। और अभिक्रिया हो रही है तो कुछ बनेगा। तो देखो क्या बना है, उसको टेस्ट करने के लिए ये अगरबत्ती जला रहे हैं। और देखो इसके अंदर ले जाएंगे और आग पकड़ ले रही है,
इसके अंदर क्या होना चाहिए? वेरी गुड, इसके अंदर ऑक्सीजन बनी हुई है। तो हमने इसके अंदर ऑक्सीजन गैस का निर्माण किया। जब हम MnO2 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 की अभिक्रिया कराते हैं तो ऑक्सीजन गैस बनती है, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस क्या है? जलने के लिए सहायक होती है। अगर आप ठीक है, तो ऑक्सीजन हम बना सकते हैं और यहाँ पे इतनी सारी बना के हमने ऑक्सीजन छोड़ दी है ना। इतनी सारी ऑक्सीजन, खूब सारी सांस ले लो, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना। ऑक्सीजन जो है क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, क्योंकि प्रदूषण इतना फैल रहा है। हम मोटर गाड़ी और खूब गाना चला रहे हैं। तो हमें क्या करना है? अपने वातावरण की भी सुरक्षा वायुमंडल के अंदर में उपस्थित है। और धीरे धीरे, लेकिन कई बार क्या होता है कि कम होता है। हम कहते हैं सुबह थोड़ा वॉक करो, अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, फिर उसके बाद प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमें खूब सारा ऑक्सीजन इस तरह। कौन सी बॉटल्स हैं? प्लास्टिक। कहाँ यूज करते हैं इन बॉटल्स को? पानी पीने में, कोल्ड ड्रिंक आती है इसमें, ठीक है। तो वही हमने काट के बना ली। हमारा ये और ये क्या है? इनो। ये क्या करता है? पेट की गैस साफ करता है। पेट की गैस साफ करता है। अच्छा, इनो पेट की गैस साफ करता है। हाँ, पेट में जो गैस बनती है उसको इनो साफ करता है। और देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे इनो से। इनो का पैकेट फाड़ेंगे, एक और पैकेट डाला, 2 पैकेट पाउडर। अब इसमें क्या कर रहे हैं? इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। फिर से देख रहे हो? तो ये जब इनो और पानी पीते हैं तो गैस जो है पेट के अंदर ऐसे ही बनती है ना। ऐसे ही जो है बुलबुले उठते हैं अंदर, है ना। और क्या करता है? अंदर गैस बनाता है, इनो भी गैस बनाता है, ठीक है। और ये देखो एक स्टाइल है, एक अलग तरीके का है। साइकिल के स्पोक को लगा के, साइकिल की तीली में लगा के एक हमने इंडिकेटर बनाया है। अगर कहीं पे कोई गैस होगी, अभी तो गैस है, लेकिन इसके अंदर जो गैस होगी उसको ये बताएगा। आपको गैस का नाम बताना है, पहचानना है कि कौन सा होना चाहिए। इसके अंदर पहले ले जाते हैं, इसके अंदर खाली है। कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं फर्क पड़ रहा है। इसके अंदर हम ले जाते हैं, वेरी गुड। तो इसके अंदर क्या होना? नाइट्रोजन। बहुत अच्छे, 78%। हमें नहीं पता था। तो नाइट्रोजन कितना है? 78%। और ऑक्सीजन 20, और बाकी जा रही है? दिख रही है? फिर क्यों कर रहे हो? ये देखो जा रही है, हमें दिख रही है। और ऐसे देखो हाथ से आग को नहीं टच कर रहे हैं ना, हमने क्या किया? आग को ले जाने के लिए और फिर से ट्रांसफर करेंगे। जा रही है? जा रही है गैस? ठीक है। ठीक है। और जहां पे ये मिली है, जहां पे मिली है, दोनों किरणें आके जहां पे कट कर रही हैं, उसको कौन सा बिंदु कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। और उससे और लेंस की दूरी अगर नाप लें तो वो क्या हो जाती है? फोकस दूरी हो
जाती है। तो ये कौन सा लेंस हो गया? कॉन्वेक्स लेंस हो गया, है ना। कॉन्वेक्स लेंस दो किरणों को क्या करता है? आसपास में ले आता है ना। दो किरणों को फोकस बिंदु के पास हो जाता है और वो किरणें बाद में देखो क्या कर रही है? फैल रही है, फिर से फैल रही है। तो फोकस तक तो पास लाता है और बाद में फैला देता है। ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। नहीं होता है तो फिर अभी धुआं गायब हो गया यहाँ से, तो प्रकाश की किरणें अब बीच में नहीं नजर आ रही है ना, सीधे वहां पे दिखाई पड़ रही है। ठीक है, हो गया। और अभी हम क्या करेंगे? हम ये अपना देख रहे हो, हमने प्लास्टिक का मग बनाया है और इस पे टांगेंगे। ठीक है, इधर झुकेगा, इधर हम आग लगाएंगे, इधर झुकेगा। इसको हम यहाँ से टेप लगा देते हैं आगे, ठीक है, और एक इधर भी लगा देते हैं। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं? अब रोकेंगे तो कहाँ रुकेगा? ठीक है, यहाँ रुक रहा है। अगर हम एक बांट इसमें डालते हैं तो एक इधर जाएगी, उंगली कहाँ जाएगी हमारी? इस तरफ आएगी, किस तरफ आएगी? तो मतलब जिधर भार होता है उस तरफ भागती है। तो हमने क्या किया? एक यहाँ पे भार डाल दिया, ये देखो, अरे जा रहा है, भागा जा रहा है एकदम। ठीक है, अब देखो कहाँ पे रुकी आके, यहाँ पे रुका आके। ठीक है, इधर की दूरी देखो और उधर की दूरी देखो, और हम इधर भी अगर बांट डाल दें तब क्या होगा? हमने इधर भी बांट डाल दिया, अब ये उंगली किधर जाएगी? अभी तो यहाँ पे थी, फिर इधर आ जाएगी, फिर सेंटर पे आ जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर अभी हमने बाहर डाले हैं। ठीक है, और अब संतुलित अवस्था में होगी। हमें इसको हल्का करना है, तो क्या करेंगे बताओ? भार हमें हटाना नहीं है ना बढ़ाना है, उंगली को इस तरफ ले आए तो हल्का हो जाएगा, और तो गिर जाएगा। इस तरफ की चीज को अगर हमें हल्का करना है तो क्या करेंगे? इसके पास ले आएंगे, इधर उंगली किधर करें? राइट साइड, तब तो गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा। बीच में कर देंगे तो इधर भाग जाएगा। अब हमें यहाँ पे उंगली है ना, अगर हल्का करेंगे तो उंगली किधर जाएगी हमारी? तो इस साइड होनी चाहिए, लेकिन अगर अभी इस साइड हम कर देते हैं तो गिर जाता है। इस साइड में कुछ हमें टांगना नहीं है, और कोई आइडिया बताओ? इस धागे को छोटा कर दें, चलो हम ऐसे लपेट देते हैं। धागे छोटा करने से क्या भार बदल जाएगा? इनके लिए भी ताली, वो एक नई चीज है ना कि यहाँ पे क्या करें, हम एयर का ऊपर से फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा? इधर जब वेट बढ़ जाएगा, एयर इसको पुश करेगी, बार बार फोर्स लगाएगी, तो ये इधर की तरफ भागेगा, तो हम फिंगर को इस तरफ ले आएंगे। कंटिन्यूअस एयर का एक फोर्स होना चाहिए। बहुत अच्छे। और कोई तरीका इसको? अच्छा, स्केल को पलट कैसे रखते हैं? तो ये हल्का भारी इधर उधर हो गया। ठीक है, और एक देखो दूसरा तरीका मेरे पास क्या है? ये बिल्कुल हल्का हो गया, उसका कोई वेट नहीं है, और हमारी स्केल कहाँ रुकेगी? बीच में। अगर हम उनके हाथ क्षेत्र बना के
और मिनिमम लगेगा मैक्सिमम मॉडल का भी 3 घंटे चलेगा, 6 बजे तक कल 3 परीक्षा करवा लेंगे। मेरी व्यवस्था पूरी वैसी है, बच्चे यहाँ बच्चे पीछे होते हैं, अगर पीछे होते हैं पीछे बढ़िया यार। हेलो ना कैसे सोचा, कैसे करोगे? कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, इसको इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज मुझे जितना पता था उसके हिसाब से है। चलो हो सकता है फ्यूचर में तुम भी बना दो इससे। ये आपका जैसे इससे मिनिमम इफेक्ट हम इस पर परपेंडिकुलर भी डाल सकते थे, लेकिन उससे वो बटरफ्लाई शेप हो जाता है, उससे हम लोग को ज़्यादा इफर्ट लगाना पड़ता है, इससे बड़ी खड़े होकर प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन इससे मिनिमम इफर्ट लगेगा और नीचे की जो भी सारी क्लासेस होंगी वो कम समय में बहुत ज़्यादा कर जाएंगे और इनसे बहुत उनसे उनको कई सारी जो बैकबोन स्पाइनल कोड से प्रॉब्लम आती है, जिससे माइंड से कनेक्शन वो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो कई सारी चला के देखा पूरा खिंचाता है, उससे रहेगी जब हम उसको खींचेंगे तो ये पूरा खुल जाएगा और जब इसको बंद करेंगे तो वो उसको बंद लीवर यूज़ करते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्सों के बेसिस पर हमने इसमें सर एसी करंट प्रोवाइड किया तो सर कुछ इसमें जाएगा जब ये एसी करंट इसमें जाएगा तो सर ये टेम्पोरेरी मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब होगा तो इसमें भी अब जब मैग्नेट है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी निकलेंगी और जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी ये प्राइमरी है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है उससे चेंज होगी तो इससे करंट इंड्यूस होगा। इसका हम काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर मान लो हमारी उंगली में कोई ये अभी नहीं है फ्यूचर में इसका कर सकते हैं, जैसे हमारी उंगली में कोई क्लॉट जम गया अगर हम इसको बीच में रखें तो एक फ्लक्स जनरेट हो रहा है तो EMF वो हमारी उंगली को चीरती हुई निकलेगी सर, तो वो उस क्लॉट को भी सर डिजॉल्व कर सकती है। ये सर अच्छा सोचा है। और क्या सोचा है? और क्या सर ये जो परमानेंट मैग्नेट होती है उसमें कॉन्वेंस कोई फ्लक्स चेंज होता रहता है। सर हम लोग जानते हैं और ये हम लोग ये सर मोड है तो सर एंटी एक्सीडेंट कार मोड है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कई बार हम दूर आ गया तो वो बंद हो गया। नहीं सर वो थोड़ा दूसरा सिस्टम दूसरा है चलता है, अपन लोग रोड पे जा रहे हैं सर, सभी
कभी टकराने वाले हैं अपन लोग, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि अब हम ऑब्जेक्ट के करीब आ गए, तो अपने आप बंद हो जाएगा ये। ठीक है, आप सर देखिए यहाँ पे गार्ड कार आ गई, यहाँ पे सर अपनी कार आगे जा रही है, कार आगे जा रही, आप सर एज ए ऑब्जेक्ट आ गए। अब इसे डिटेक्ट कैसे किया कि मैं सामने खड़ा हूँ? अब सर इसमें सर यहाँ पे हम लोगों ने सोनार यूज किया है। सोनार सर एक ऐसी एक सर ऐसा सिस्टम आ गया है हमारे आप पहले से भी जो सर बैट से प्रेरित हुआ है। बैट से जैसे कि बैट अपनी पूरी यहाँ पे इसने ये फ्रीक्वेंसी वेव्स अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजता है, फिर वेव से इसके पास एक वेव्स भेजता है, एक रिसीव करता है। इसने वेव जो भेजी और वेव पे जितनी डिस्टेंस पे आप इसको प्रोग्राम कर देंगे ये उतनी ही डिस्टेंस से यहाँ पे सर्किट ब्रेकर करेगा, यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद ब्रेक भी लगा, पीछे वाला भी तो गलत है। नहीं सर, क्यों? अगर पीछे उसकी गाड़ी आ रही है तो घर नहीं जाएगा, पीछे जाएगा। हाँ सर, नहीं सर, पीछे गाड़ी आ रही है, अगर सर पीछे अपने आप नहीं जाएगा, जब वो पीछे गाड़ी लेगा तब पीछे जाएगा। अगर वो सीधे पीछे ही ना जाए तो ऑब्जेक्ट गाड़ी टकराने को आ जाएगी, फिर क्या वो धक्का लगाएगा उस गाड़ी? ये होता है कि वो रुकना चाहिए ना उसी। हाँ, गाड़ी हमारे सामने अगर कुछ आ गया तो रुक गया। हाँ, गाड़ी रुक गई, उसके बाद जब हम उसको बैक करेंगे तब वो बैक होगी, लेकिन आगे नहीं जाएगी। हमने इसको मोड एज ए मोड लगा हुआ है सर। लेकिन हाँ, उसका मैकेनिज्म क्या है, लेकिन तुम्हारा मैकेनिज्म अलग है। तो सर आप सोते हो सर मैंने सर ये बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है सर। इसमें है क्या सर, ये जो लेज़र लगा हुआ है सर, ये लेज़र अपने आप डिटेक्ट करता है, जो कि 180 डिग्री टू 270 डिग्री तक मूव करता है। और ये सर एक प्रोटेक्शन हाउस से कंट्रोल किया है। इसको हमने सर वायरलेस इसलिए नहीं बनाया, वायरलेस हम इसे बना सकते थे, लेकिन सर जैसा हम लोग जानते हैं यूनिवर्स में अभी तक इंडिया की कोई सैटेलाइट नहीं। ऐसे हम या तो यूएसए के सैटेलाइट से कनेक्ट कराते हैं, बहुत दिनों से सैनिक मर रहे हैं हमारे, तो उसमें सर इसमें जो लेज़र बीम लगी हुई है वो अपने चीज़ को खुद डिटेक्ट कर लेती है, और डिटेक्ट करने के बाद ये अपने आप सर दुश्मन को फायर कर देती है। जैसे सर इसकी वैल्यू ऐसी है सर, डिटेक्ट कैसे करेंगे? और भैया क्या है? रिंकू है, रिंकू तिवारी इस हॉल में है, हॉल में है। सर ये अलग अलग है। क्या कह रहा है बेटा? आपको बताया ना? इसमें अभी बैठे क्या? व्हाट्सएप वाला
ये ब्लैक और चाहिए। अरे इसी से साइड में 2 साइड पहना है। उसी तरह से जो डाल निकालेंगे, डालियाँ निकालेंगे, वो डबल डबल निकालेंगे लाइनों में। एक बच्चे ने ड्रॉ किया है, ठीक है, ये देखो ड्रॉ किया ना, डालियाँ निकली है, ये देखो दो डालियाँ, दो डालियाँ निकली है, इस तरह से आप ठीक है। और उन्हीं डालियों पर आपको पत्तियाँ निकाल देनी है, पत्तियाँ निकाल देनी है, समझ में आ रहा है? अभी नहीं ये समझ में आ रहा ना, पत्तियाँ निकाल देनी है, फटाफट इसको ड्रॉ करने के बाद कट करना है पेड़, ठीक है। तो आप लोग एक सभी लोग पेड़ बनाए जिसकी आर्ट अच्छी है, ठीक है, जल्दी से बनाइए। तो बच्चों को बनाए इसको अभी कट नहीं करना है, एक बार इसमें अभी कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें ड्रॉ करना है, ठीक है, और इस पे पेड़ बनाना है, ठीक है। कंडेंसर का क्या काम है? ये क्या है? उसको क्या कहें आप? सिद्धांतिक जब नहीं, दोबारा से आप ये इसका यूज बताओ दोबारा से। पूरा डालें, पानी डालें, इसमें भरेंगे कुकर में, जी बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, इससे लाइट जलेगी। इसको तो हीट करना पड़ेगा, हीट तो करना ही पड़ेगा। दीदी 1 मिनट देखना। अच्छा अरे प्रतिज्ञा करता हूँ कि विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर प्रगति करूंगा, विज्ञान के सिद्धांतों नियमों का पालन करेंगे, विज्ञान का उपयोग केवल मानव में करेंगे तथा दुरुपयोग को रोकेंगे, वैज्ञानिक उपकरणों एवं साधनों का उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करेंगे, पृथ्वी को हरा भरा एवं स्वच्छ रखने में सहयोग प्रदान करेंगे, पेड़ पौधों को अपने संतानों के समान प्यार करेंगे, पेयजल के स्रोतों को संरक्षित एवं शुद्ध रखेंगे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जनरल होती वैसी आप देख रहे होंगे, इसमें एक स्पोर्सर लगाए गए हैं, स्प्रे लगी हुई है, जब ये प्रेशर पड़ता है तो अंदर जाता है। फिर इसमें एक यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ है, दिख रहा है, पाइप दिख रहा हुआ है, ये 2 पाइप प्लास्टिक के लगे हैं, इसमें ब्रेक ऑयल भरा हुआ है, ऑयल लगा गया है, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम पे आ जाएगा। जब इसका प्रेशर हाइड्रोलिक सिस्टम पर होगा तो आप देख रहे होंगे इसमें 2 पीछे जैक लगाए गए,
जैक क्यों लगाए गए वो बता जाओ। देखिए ये 2 जैक हैं, ये 2 जैक है। यदि टक्कर इन पर होगी तो ये रन के अंदर में जाएंगे, इसका प्रेशर इसके द्वारा ये जैक अंदर बाहर निकलेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा? ये सोचा गया कि जब टक्कर होती है तो पहिया घूम रहे होते हैं तो उनका वेग उनमें होता है, एनर्जी इसमें काम कर रही होती है। अगर हम इस पर इन छोटे पहियों पर इसका पीछे का भाग ले लें, यदि जमीन से 1 इंच उठा दें तो क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा क्या होगा? हाँ, गाड़ी ये फ्री फ्री घूमने लगेगी, ये फ्री हो जाएगा। तो ये अब किससे आ गया? वजन से आ गया। तो एनर्जी जो टक्कर थी इसके उठाने में चली गई, खर्च हुई कि नहीं हुई, और ये फ्री हो गए। तो जो वेट हाई था वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इस पर ये कल्पना कीजिए। दूसरी कल्पना क्या कीजिए? जब ये टक्कर हो चुकी है तो इसमें छोटे पहिए दिए गए हैं, व्हील है। अब गाड़ी इस पर चलने लगी, ना इन पर। ये फ्री हो गए और इस पर गाड़ी चलना प्रारंभ हो गई। अगर मान लीजिए कल्पना ये की गई, मान लीजिए कोई ट्रक से टकराता है तो ये कल्पना ये पहिए घूम जाएंगे, अब विपरीत दिशा में चलने लगी। पहले कहां जाएगी? सामने की दिशा में। अब कहां जाएगी? पीछे की दिशा में। और रन हो जाएगी, बैक हो जाएगी और बैक की साइड से खड़ी हो जाएगी और ट्रक हमारा चला जाएगा। ऐसी इसमें टेक्नोलॉजी का विचार किया गया। साथ ही इसमें और कल्पना की गई। कल्पना ये की गई, मान लीजिए गाड़ी जा रही है, अचानक मान लीजिए पंचर हो गई, रात का समय है, अंधेरा है, कोई नहीं, कोई साधन नहीं है, तो क्या कर सकते हैं आप? बटन दबाएं, पंप को खिंचाएं और ये पहिए नए आ जाएंगे और ये पहिया ऊंचा हो जाएगा। आप धीरे धीरे गाड़ी को अपने पंचर के स्थान पर ला सकते हैं अथवा चेयर द्वारा इसको पढ़ने कर सकते हैं। इस 2 कल्पना करके इस मॉडल को बनाया गया और इस प्रोग्राम को राष्ट्र लेवल में जो इंस्पायर अवार्ड योजना में इसको जानने का अवसर मिला। तो मैंने एक उदाहरण के तौर पर दिया कि एक छोटी सी कल्पना थी और इस कल्पना को करते करते हम यहाँ पहुंच गए। हम ये कल्पना आपसे करना चाहते हैं कि अनेक समस्याओं में अपनी सामाजिक भारत की बहुत सारी समस्याओं को क्या आप अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एक मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे और आप इस नन्हा कलाम प्रतियोगिता में न केवल नन्हा कलाम बल्कि अनेक योजनाएं जैसे इंस्पायर अवार्ड योजना, विज्ञान प्रतिभा योजना, एक इनोवेशन फाउंडेशन होता है NIF, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, वो हर वर्ष बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। अगर कार अपनी बॉडी को बचा सकती है, अंदर की जो टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें पिछले पड़ते हैं, क्या हम ये सारी टेक्नोलॉजी लगा करके एक ऐसी एक्सीडेंट रोधी कार बना सकते हैं? यही इस कल्पना का उद्देश्य है कि मॉडल क्या होता है। हमें सर एक ग्लास रखा था, उसके ऊपर उसने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ग्लास को एक स्केल से स्ट्राइक किया तो वो जो ऑब्जेक्ट उस पर रखा था वो मतलब बिना डिस्प्लेस से वहीं पे गिर गया। वहीं पे गिर गया। थैंक यू। इनर्शिया काम करता है। हाँ, बहुत सुंदर। ये लगी ऐसा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के प्रथम नियम के कारण होता है, जैसे जड़त्व के कारण नीचे जब डंडा मारते हैं तो वो जड़त्व के कारण गतिशील हो जाता है और ऊपर वाले जड़ के कारण वही ठहरा रहता है तो नीचे गिर जाता है। चलता रहेगा जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे जैसे बताया गया दोनों चीजें रखी हुई है, लेकिन हमने फोर्स सिर्फ ग्लास पे स्ट्राइक किया ना कि सिक्के पर, तो सिक्का वहीं पर रहा, वो ग्लास के कारण नीचे गिर गया। अगर वो ग्लास पे ना रखा होता तो वो वहीं रखा रहता, लेकिन जो फोर्स अप्लाई किया गया वो सिर्फ ग्लास पर किया गया, इसके कारण कौन सा नियम? 3 नियम में कौन सा नियम है? न्यूटन का प्रथम नियम। धन्यवाद। बहुत बहुत
सोच है कि ऐसा अगर हो तो हो सकता है, लेकिन वर्किंग होना चाहिए, सिस्टम ऑटोमेटिक काम करे। गोबर से गैस बनती है तो ये हो सकता है वैसे कागज चिपका होता है वो खिंचा हुआ है उसमें कार अंदर से ही जा रही है। प्लस माइनस जो इनके कनेक्शन चेक करो जरा, प्लस माइनस। हाँ सर, ये एनोड है ये। पूछते आइए सर, पूछते वीडियो क्लिप है। तो जब कोई इसे ऑन करेगा, कोई आए तो पहले से एक को ओपन करेगा, उसके बाद से लोग डॉक्टर को ओपन करेगा, तो उससे जो एयर पार्टिकल्स हैं वो अंदर बाहर आ जाएगा नहीं, तो जो साउंड वेव्स हैं वो एयर पार्टिकल्स के थ्रू ट्रैवल होकर आप 10 किलोमीटर पर घंटा, 20 किलोमीटर पर घंटा या 100 किलोमीटर पर घंटा। वो हमारी जल्दी रहेगी, और जैसे कि वहाँ पर आसपास के छोटे छोटे गाँव में चार्ज कर सकते हैं। जो हाईवे है बराबर हवा लगे वो घूमते रहते हैं, रोड 3-3 दिन तक पानी पड़ा रहता है। हाँ बताओ, देखो पापा आएंगे तुम्हारे, कोई हो गया तुम्हारा? बेटे, अपने टीचर से जिसने इस मॉडल को बनवाने में मदद की है, क्यों गोबर स्क्रीन बनी है, इसका बहुत अच्छा मॉडल है क्योंकि ये नवाचार, उसने यही लिखा था सर, ये नवाचार हमारा ये नवाचार ये तो ये सब ऐड कर दिया इसमें बेहतरीन चीज़ है। अगर ये गोबर में ना अटका तो ये नवाचार इसका शानदार नवाचार एकदम। और अगर चार्जिंग हो रही है तो ये सब किस चीज़ से चल रही है? सोलर चले, इससे सर सोलर से भी चल रहा है सर, इससे भी चल रहा है। इससे पावर जैसे सर सूर्य निकला सर, इससे ये गया ना तार, इससे जो कन्वर्टर होता है चार्जर में लगा होता है, इससे ज़्यादा बिजली नहीं। और यहाँ से सर ये चार्जिंग के लिए सर, अगर आपकी जैसे धूप निकल रही सर और अगर बिजली आ रही है तो चार्ज कर ये लगा सर। इसको मॉडल तैयार करना ये सोच चल रही है, मॉडल का एक फिर से मौका अगर मिलता है ये मॉडल आज हो गई, कल से क्या है बना रखता है आप हार्ड है देखा नहीं 100 रुपये की इसमें लग चुकी है, उपयोग पवन चक्की जो आपने बनाई है, ऐसी पंखी लगा देंगे तो ये घूमेंगे। उसमें जब साल्ट लगी तो पानी की बोतल उठा ले होते थे। आपने लिख दिया अपना नाम?
दे वर्क कर चुके उसके बाद काम दे रहे उसको करना है। बेटा देखो ये जगह डली अरे आप पहले पेज पे पहुंच जाए, एक लाइन खींच के रफ वर्क लिख के उसका कर देना बस लेफ्ट साइड। इसका चित्र बनाइए, बस इसका चित्र बनना नहीं है आधा घंटे का टाइम है। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। हाँ 10 क्वेश्चन है बेटा, आराम से करो, समय कुछ समझ आया? देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, मान लीजिए चाकू अमरूद को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अमरूद के दोनों टुकड़ों के अलग होने से पहले कटते समय अमरूद पर लगने वाला परिणामी बल है। कटते समय अमरूद पर लगने वाला परिणामी बल है, ये बताना। देख लो एक बार, ये अमरूद काटा जा रहा है, समय कट रहा है तो इस पर कितना परिणामी बल था तो बताना है। ऑप्शन है 0 है कि चाकू की गति की दिशा में है, कि चाकू की गति की दिशा के विपरीत है, या चाकू की गति की दिशा के लंबवत। सोचिए और फिर करिए। दो सही लगे, एक सही लगे, दो सही लगे, पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो फिर इसकी पिक्चर करवाई। पढ़ लीजिएगा। जैसे कि शंकु युग्म ऊपर की ओर गति करता है, शंकु युग्म का हत्थे पर उपस्थित बिंदु ए नीचे जाता है, शंकु युग्म का द्रव्यमान केंद्र बी नीचे जाता है, तात्कालिक उच्चतम बिंदु सी नीचे जाता है, तात्कालिक निम्नतम बिंदु डी नीचे जाता है। तो ये क्वेश्चन है आपका। पिक्चर प्ले करिए सर, प्ले करिए।
एक बार पुनः रिपीट, पुनः गौर से देखें। ये चल स्टार्ट। ये 5वें क्वेश्चन की दोबारा से देख लें एक बार। इसपे आपको क्या लिखना है? भाई आपको लिखना है जो भी नया विचार होगा आपके में लिखना भी बाद में हम भाषा दिलवाएंगे, पहले आप लिखेंगे जो भी आ रहा है उसको आप क्वेश्चन नहीं लिखना, उत्तर लिखना सीधे सर। नवाचारात्मक विचार के बारे में प्रस्तुत करूंगा। मेरा जो नया विचार है वो एक अशुद्ध जल को शुद्ध जल करने के लिए है। हमारे देश में जल की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। जल जो बहुत ही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। और जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है जिसकी कमी आज हमारे पूरे विश्व में हो रही है। इसे बनाया जा सकता है जिसे ग्रामीण लोग आसानी से उपयोग कर सकते हैं। इसमें हमें 2 घड़े और एक छोटा स्टैंड लोहे का और एक बड़ा स्टैंड और एक छन्नी
और पत्थर कुछ विद्युत ऊर्जा उत्पादन खंडन ऊर्जा आपकी खंडन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा की संख्या भी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, फिर भी हम इसको जल को प्रदूषित कर दे रहे हैं। हमने आज तक कभी भी, सब लोग कहते हैं जल ही जीवन, लेकिन हमें से कोई भी आज तक जल को किसी ने प्रदूषित होने से नहीं रोका है, किसी ने भी इसका संरक्षण नहीं किया है। फिर हम उसको ये कहने का हमारा अधिकार ही क्या है, जल ही जीवन है, इसका जल का संरक्षण करो। कि हम में सब कोई करता ही नहीं है तो इसको हम क्यों कहते हैं? हम सभी लोग जल को इतना ज़्यादा व्यर्थ कर रहे हैं, लेकिन तब भी हम सब लोग यही कहते फिरते हैं जल ही जीवन है। इतनी सारी रैली निकाल रहे हैं, सबसे कहते हैं जल बचाइए, लेकिन हमें जब उसमें खुद नहीं करते तो उसको दूसरों को कहने क्या अधिकार है हमारे पास? हमें जल का बहुत संरक्षण करना चाहिए, हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, जिसके कारण हमारे भूजल का भी स्तर बढ़े। आज हम लोग हाईवे में सीमेंट की रोड बना रहे हैं, लेकिन उससे हमारा जल, वर्षा का जल उसमें अंदर नहीं जा पा रहा है भूमि में, इससे भूजल स्तर दिन पे दिन कम हो रहा है। हम पृथ्वी को अपना नीला ग्रह क्यों कहते हैं, ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जल है, लेकिन अब यहाँ पे हमें ये सोचना है कि हमारे पास पीने लायक कितना जल है। पीने लायक तो केवल हमारे पास 1% ही जल है, हम इस पे बहुत, लेकिन फिर भी उसको इतना ज़्यादा। सरकार नेहरू जैसा तो नहीं बन सकता, क्योंकि वे बड़े व महान कलाम थे, पर मैं उनका नन्हा गुलाम तो बन सकता हूँ, ताकि लोग उनकी मीनाक्षी पटेल। नहीं तो ये तो ऐसे हो गया, यातायात संसाधन से लाभ होती थी और हमें धूप या गर्मी या सर्दी इन सब चीज़ों का भी सामना करना पड़ता था और हमें पैदल जाना पड़ता था। तो अब हमारे पास यातायात संसाधन है, तो हम इतनी धूप से नहीं मतलब गुजरेंगे। और they do not use electricity for running. They use electricity to calculate the distance what they are running. how can we calculate distance from the sun? For example, if a wheel is rotating, then we can calculate the rotation and how much distance is covered in one rotation. That we will multiply and then we can calculate the distance. Numbers of rotation multiply the distance in one rotation. But how can we use this energy? This energy can be used. The dynamo will convert the mechanical energy to electrical energy, and that can be used for any purpose. That that converts to AC current and that can be used for any purpose, whatever you want. And my innovative idea is on that pollution. We all know that air pollution is the biggest problem, and it is the cause that we are facing many diseases related to our lungs. All we know that the pollution is the 30% cause of the air pollution, and for this we nowadays electrical vehicles are operated. But how is it if something beyond comes in after that electrically operated vehicles? जैसे कि we know that जो photosynthesis का process है water and sunlight artificially by the use of substitute of the chlorophyll atom. Actually it is future concept idea, and nowadays I think it is not possible because we have not found the substitute of that chlorophyll atom. But in future it is possible according to me. In chlorophyll absorbing light, quantum systems are present especially. So how can it be used? But we can use substitute of that chlorophyll atom because But there is no idea about the chlorophyll quantum system and enzymes. Actually I don't know that idea. Because and 780 that absorb the sunlight energy, that is not possible. But when we are not using the original chlorophyll, we are using substitute of that chlorophyll atom. But if you know the whole process of the photosynthesis that completed in the system, Calvin cycle, then pigment system and so many enzymes are involved in that. So how can we use that substitute? By concentrating the sunlight, we can remove the Anyone think we want to absorb the sunlight? Then photovoltaic plate we will absorb. then it may be effect and emit the electrons. Yes, ma'am. That's all. By the If electrons. और यूज हम लोग सनलाइट से करते हैं बट मैम कार्बन जो है ग्लूकोज को फॉर्म करने में हेल्प करता है ना उस प्रोसेस से। तो बाय कैल्विन साइड। तो एनएडीपीएस से जो वो कहते हैं केमिकल एनर्जी जो जनरेट होगी हम उसको हम लोग स्टोर करा के केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे प्लस
आसपास की चारों ओर की वातावरण की भी स्वच्छता करें, जिससे हमारा वातावरण भी स्वच्छ होगा। और अगर यही मतलब भावना सभी के अंदर आ जाएगी तो तभी स्वच्छता और गाड़ी वगैरह साफ करने के लिए प्रयोग करें तो हम पानी की समस्या ज़्यादा नहीं रहेगी और हम कचरे की भी समस्या से जूझ रहे हैं, तो हम गीले कचरे तो नासा के द्वारा मार्स पे पहुंच सकती हैं और सैटर्न के मून के चारों तरफ घूम सकते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी, तो ये तो हो ही सकता है ना आज के वर्ल्ड। वही तो नहीं हो पा रहा है। तो वही तो नहीं, जब वहाँ पे पहुंच सकते हैं तो जैसे इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। सैटेलाइट को स्पेस का आई कहा जाता है। सैटेलाइट आजकल के युग में अगर हम कोई भी काम करते हैं वो किसी न किसी तरह सैटेलाइट बात करते हैं किसी से मोबाइल से, तो उसके सिग्नल भी सैटेलाइट से मिलते हैं। और अगर हम इंटरनेट चलाते हैं तो उसके भी सिग्नल सैटेलाइट मिलते हैं। तो मेरा नवाचार ये है कि अगर सैटेलाइट में वायु प्रदूषण होता है और पॉल्यूशन होती है। अगर वो मिट्टी मिल जाती तो वो मिट्टी को गलने नहीं देती है, इससे मृदा प्रदूषण होता है। उपयोगिता इसलिए इसे साफ करने वाले लोगों की शारीरिक स्थिति सही रहती है। जैसे अगर हमें सारा कूड़ा कचरा एकत्र करना है तो ये जो पंखा है इसमें सेंसर लगा सकते हैं। एक सेंसर इसमें लगेगा, एक सेंसर गेट के चौखट पे लगेगा, जिससे कि हम आएंगे तो हमको चालू नहीं करना पड़ेगा। हम आएंगे पंखा चालू हो जाएगा और अगर हम बाहर गए तो पंखा बंद हो जाएगा। कैसे होगा सर इसमें सेंसर लगाएंगे। सेंसर वाली बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। सेंसर का से तो आप घर के फ्यूज चार्ज कर एसी बोल बंद कर सकते हैं। बाहर का एसी बिना छूट गया